सूजन, चेहरे के हिस्से का सून हो जाना, माथा में जोर का दर्द, चेहरे में कहीं भी काले धब्बे, नाक का बंद हो जाना या नाक बहने लगे तो तुरंत किसी भी ईएनटी डॉक्टर से मिले। यह लक्षण है ब्लैक फंगस का। बेहद डरावना और बेमौत मर जाना। जिस आंख में फंगस होता है उस आंख की रोशनी पहले डीम होती है और फिर धीरे धीरे चली जाती है। फंगस इतना घातक है कि जहां होता है उस पार्ट को ऐसा बर्बाद करता है कि उसे सर्जरी कर शरीर से अलग करने की नौबत आ जाती है। यह फंगस चेहरे के किसी भी भाग में हो सकता है। यह फंगस नाक और मुंह के जरिए ही अंदर घुसता है और सबसे ज्यादा आंख को डैमेज करता है। यह फंगस इतना खतरनाक है कि ब्रेन तक को डैमेज कर सकता है। ब्लैक फंगस से पीड़ित को बेमुश्किल केवल 7 से 8 दिन का समय मिलता है। समय रहते अगर आप नहीं जागे तो जान तक जा सकती है। इसका एकमात्र उपाय है सर्जरी। इम्यूनिटी बढ़ाकर और शुगर को कंट्रोल कर इस रोग से बचा जा सकता है। सर्जरी में अनुमानित खर्च 4 लाख रुपए से ज्यादा है। कोरोना से पीड़ित लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आइए देखें ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का हाल इस सूरत और उनकी गाथा उन्हीं की जुबान। इस वाले में से इस आँख से तो कोई रोशनी नहीं है ना? इससे हाँ, हाँ, इससे दिख रहा है। इससे पूरा हाँ, पूरा और यही वाले में क्या बता रहे थे? यहाँ क्या छूने पे क्या हो रहा है? दर्द हल्का दर्द है। अच्छा। राइट साइड में कल हमको विज़न था, आज विज़न मतलब कि मूवमेंट है पर विज़न नहीं है सर। जब शुरू में जब आंख बंद हुआ था तो दर्द होता था, करीब 6 दिन पहले। अब दर्द ज़्यादा नहीं है। इस रोग से कैसे बचे बता रहे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक रामाधीन। तो ब्लैक फंगस उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और अभी कोरोना है उनको या फिर कोरोना से जस्ट निकले हैं। ब्लैक फंगस यूजुअली म्यूकरमाइकोसिस और एक दो और फंगस को बोलते हैं और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है ये। मॉर्टालिटी रेट 50% से ज़्यादा है। वो फंगस अगर हो गई है तो उसको हटाना होता है। दवा के लिए 2 दवा मान्य है इसके लिए, एम्फोटेरिसिन बी और दूसरी पोसाकोनाजोल, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी काफ़ी ख़तरनाक दवा है अपने आप में भी, उसके भी अपने बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पकड़ लेना कि हाँ यही बीमारी है। ये जो बीमारी है वो सबसे पहले साइनस कैविटीज़ में जाती है, फिर उससे एथमॉइड के थ्रू आँख में जाती है और आँख के थ्रू फिर ये धीरे से ब्रेन में पहुंच जाती है। तो अगर शुरू वाले पार्ट में ही अगर उसको पकड़ा गया तो फिर आगे ना आँख जाता है ना ब्रेन जाता है, आदमी बच जाता है। अगर ये लेट हो गया और आँख में जाने के बाद में अगर पकड़ा गया तो मुश्किल है फिर, या ब्रेन के अंदर जाने के बाद पकड़ा गया तो और मुश्किल है फिर इसको ट्रीट करना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पहला सिम्टम्स जैसे ही आया कि यहाँ पे स्वेलिंग या फिर हेडेक्स, उसी टाइम में डॉक्टर्स तक, एप्रोप्रिएट डॉक्टर तक पहुँचना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। ट्रीटमेंट में मैंने जैसा ही बताया कि हम लोग एक तो डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट मतलब कि ऐसे यहाँ पे अगर फंगस आ गई है तो इस फंगस को यहाँ से पूरा इस चमड़े के साथ हटाना होगा, कोई और तरीका नहीं है। अगर ये आँख में नहीं गया है तो बाहर से ही हटा दीजिए, कोई आँख में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी आँख में जा चुका है तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ब्लैक फंगस के कारण एक बार अगर आँख की रोशनी गई तो दुनिया में कुछ नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस गया है आपको उसको हटाना ही होगा, उसको डिब्राइड करना ही होगा। जैसे पहले लोगों ने सोचा था कि हाँ ये ओल्ड एज को ज़्यादा इफेक्ट करेगा या फिर यंग को कम करेगा, बट ऐसा नहीं है। लगभग यंग एज को ही अफेक्ट कर रहा है। अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, शुगर मॉनिटर करें रेगुलरली अपना। अगर शुगर बढ़ेगा तभी इम्यूनिटी लो होगी उतनी ज़्यादा और ब्लैक फंगस आएगा। अगर शुगर कंट्रोल में है 100-100 तो बहुत कम चांसेस है कि ब्लैक फंगस आएगा। ब्लैक फंगस को ट्रीटमेंट एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक बार सिर्फ ऑपरेशन किया या एक बार कोई दवा दे दिया तो उससे ठीक नहीं होने वाला हो। ये एक कंसिस्टेंटली प्रोसेस है जिसमें हफ्तों लग जाते हैं। जब उसके बाद में कम्प्लीटली पेशेंट अगर ठीक है तो फिर हम लोग हाँ 1-2-3 हफ्ते के बाद बता सकते हैं कि हाँ नाउ यू आर सेफ। और ऐसा नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस अभी 2-3 महीने से आया है, ये सालों साल से, हज़ारों साल से है ये। तो आज तक अगर मोर्टालिटी उतनी है तो ऐसा नहीं है कि सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाने वाले हैं। हाँ, हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करी है, काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा उससे, लेकिन ऐसा कोई मिराकल कर देंगे ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो उसके लिए रेगुलर जो पुरानी चीज़ें थी जो लोग डॉक्टर्स जो करते थे, आम ही लोगों ने पहले करा कि रेगुलर डिब्राइडमेंट करना होगा, रेगुलर पेशेंट का फॉलोअप करना होगा,
जो दवा है उसमें के साइड इफ़ेक्ट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। बीच में कहीं भी कुछ भी लैप्स अगर हुआ तो पेशेंट कैन सकम, पेशेंट कैन डाई। पकड़ने के लिए there is no sensation inside, she can't feel anything. पुश उसको उठा के पुश बस रोक दो। कोराम लाइव के लिए राजेश सिंह और आरती गुप्ता की रिपोर्ट।